दिल्ली कथित शराब नीति घोटाला मामले में आया नया मोड़। अरविंद केजरीवाल सिसोदिया के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी। जस्टिस श्रवण कांता ने खुद को केस से किया अलग। सीबीआई ने लोअर कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में दी थी चुनौती। दिल्ली कथित आबकारी शराब नीति घोटाला जो कि अदालत की तराजू पर न्याय के लिए झूल रहा है, इस मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली हाई कोर्ट की जज श्रवण कांता शर्मा अब दिल्ली कथित शराब घोटाला केस की सुनवाई नहीं करेंगी। उन्होंने खुद को इस मामले से अलग कर लिया है। इस मामले में फैसला सुनाते हुए उन्होंने अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई शुरू की। इसके साथ ही उन्होंने खुद को शराब घोटाले केस से अलग करने का फैसला किया। अब दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े केस की सुनवाई किसी अन्य जज को दी जाएगी। सीबीआई ने शराब नीति घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को आरोपी बनाया था। हालांकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि केजरीवाल और अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद नहीं है। सीबीआई ने दी थी फैसले को चुनौती। सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट में यह मामला जस्टिस श्रवण कांता शर्मा की बेंच के समक्ष आया। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने जज से अपील करते हुए कहा कि वह खुद को इस मामले से अलग कर लें। हालांकि जस्टिस श्रवण कांता शर्मा ने ऐसा करने से मना कर दिया था। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने सुनवाई का बहिष्कार करने का ऐलान किया। उन्होंने जस्टिस श्रवण कांता शर्मा के वकील बेटों का जिक्र करते हुए कहा कि वह इस मामले में निष्पक्ष फैसला नहीं दे पाएंगी। केजरीवाल ने इससे जुड़े वीडियो और पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किए। पार्टी के अन्य नेताओं ने भी इसे शेयर किया। जस्टिस श्रवण कांता शर्मा ने अपना कड़ा रुख सुनवाई के दौरान दिखाते हुए अपनाया और कोर्ट ने कहा कि कुछ रेस्पोंडेंट्स की तरफ से उनके खिलाफ सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक और बदनाम करने वाली बातें पोस्ट की गई। जस्टिस श्रवण कांता शर्मा ने कहा कि वह इस मामले में चुप नहीं बैठेंगी। जस्टिस श्रवण कांता शर्मा ने संकेत दिए कि इस मामले में अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अब अरविंद केजरीवाल का वो बयान दिखाते हैं, आपको अपील दिखाते हैं, वो बहिष्कार करने वाली बात दिखाते हैं जिसमें उन्होंने दावा किया कि वो इस केस में आखिरकार क्यों शामिल हों, जबकि इस केस की सुनवाई जस्टिस श्रवण कांता शर्मा के पास थी। सुनिए जरा अरविंद केजरीवाल का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट शुड ऑल्सो बी सीन टू बी डन। इसलिए मैंने जस्टिस श्रवण कांता शर्मा जी से पूरे सम्मान के साथ अनुरोध किया कि वो इस कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसे कारणों की वजह से इस केस से खुद को अलग कर लें। लेकिन उन्होंने मेरी दलीलें खारिज कर दी और फैसला दिया कि वो स्वयं ही ये केस सुनेंगी। आज मेरे सामने सबसे आसान रास्ता है कि मैं उनका आदेश मान लूं और एक बड़ा वकील खड़ा करके उनके सामने अपना केस लड़ूं। पर यह मुद्दा अब सिर्फ मेरे केस का नहीं है, बल्कि आम लोगों के न्याय प्रणाली पर भरोसे का है। ऐसी दुविधा के मौके पे बापू ने हमें सत्याग्रह का रास्ता दिखाया। बापू ने कहा था कि जब भी किसी अन्याय का सामना करो तो उसका पहला कदम विरोध नहीं बल्कि बातचीत होना चाहिए। अपनी बात अन्याय करने वाले के सामने पूरी विनम्रता के साथ रखनी चाहिए और उसे सुधारने का पूरा मौका देना चाहिए। सारी कोशिशों के बाद भी अगर न्याय ना मिले तो अंतरात्मा की आवाज़ सुनो। यदि अंतरात्मा की आवाज़ कहती है कि न्याय नहीं हुआ तो शांति और विनम्रता के साथ सत्याग्रह करना चाहिए। फिर उसके जो भी परिणाम हों वो सहर्ष स्वीकार करने चाहिए। पर इस पूरे प्रकरण में अन्याय करने वाले व्यक्ति के प्रति किसी भी प्रकार की नफरत या गुस्सा नहीं होना चाहिए।
मैंने भी बातचीत से शुरुआत की। पूरी निष्ठा और विनम्रता के साथ जस्टिस स्वर्णकांता जी के सामने अपनी बात रखी। उन्हें इस केस से अलग होने के लिए याचना की। मैंने आग्रह किया कि मेरा केस हाई कोर्ट के किसी भी अन्य जज द्वारा सुन लिया जाए, लेकिन उन्होंने मेरी प्रार्थना अस्वीकार कर दी। उन्होंने फैसला दिया कि वे अपने आप को इस मामले से अलग नहीं करेंगी और ये केस वो स्वयं ही सुनेंगी। उनके दिए गए इस फैसले से मैं पूरी विनम्रतापूर्वक असहमत हूँ। इस पूरे घटनाक्रम के बाद मेरी आशंका और गहरी हो गई है कि क्या उनके सामने मुझे न्याय मिलेगा। बापू के दिखाए रास्ते पर चलते हुए सत्याग्रह की भावना से अब मैंने फैसला किया है कि मैं इस केस में जस्टिस स्वर्णकांता जी के कोर्ट में ना तो स्वयं पेश होऊंगा और ना ही मेरी तरफ से कोई वकील पैरवी करेगा। जस्टिस स्वर्णकांता जी जो भी फैसला सुनाएंगे उस पर समय आने पर मेरे जो भी कानूनी अधिकार हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना आदि, वो सभी कदम लेने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ। न्यायपालिका को बदनाम करने की कोशिश, ऐसा जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा है। कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावित अवमाननाकारियों के बयान पत्र और प्रसारित सामग्री यह दर्शाते हैं कि यह केवल एक न्यायाधीश के खिलाफ नहीं बल्कि पूरी न्यायपालिका की संस्था को बदनाम करने के लिए सुनियोजित अभियान था। कोर्ट ने कहा कि कुछ लोग राजनीतिक प्रभाव और जन समर्थन से लैस थे, जिससे वे जनता की राय को प्रभावित करने की स्थिति में थे। कोर्ट के अनुसार न्यायपालिका के खिलाफ एक समानांतर नैरेटिव गढ़ा जा रहा था और उसे डिजिटल माध्यमों से फैलाया जा रहा था। जज के परिवार के सदस्यों को भी जानबूझकर घसीटा गया ताकि उन्हें अपमानित किया जा सके और बदनामी फैलाई जा सके। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह केवल किसी एक व्यक्ति पर निजी हमला नहीं था, बल्कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और अस्थिरता को कमजोर करने की कोशिश थी। केजरीवाल सिसोदिया के खिलाफ नोटिस। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने केजरीवाल के खिलाफ अदालत की आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी किया। कोर्ट ने कहा कि अगर इस फैसले पर कार्रवाई नहीं होगी तो अराजकता फैलेगी। इसके अलावा मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक के खिलाफ भी आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी किया गया। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि आबकारी नीति मामले की सुनवाई अब किसी अन्य न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। हालांकि न्यायाधीश ने यह स्पष्ट किया कि वह मामले से खुद को अलग रिक्यूज इसलिए नहीं कर रही है कि आरोपों में कोई दम नहीं है, इसीलिए क्योंकि अब उन्होंने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज के खिलाफ अदालत की अवमानना की आपराधिक कार्रवाई शुरू की है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में इसका क्या राजनीतिक असर आम आदमी पार्टी पर देखने को मिलता है। इस खास रिपोर्ट को लेकर के आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर हमें बताएं। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।